इस कहानी की शुरुआत में हमें ट्रबल नाम के एक शाही डॉग को दिखाया जाता है जिसके नाक पर एक तितली आकर बैठ जाती है। ट्रबल उसे देखकर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी ट्रबल को शांत करने के लिए जेम्स जो एक खास नौकर है और बाकी नौकर भी आ जाते हैं और ट्रबल को एक खिलौना भी दिया जाता है जो उसका पसंदीदा होता है। वो खिलौना मिलते ही ट्रबल शांत हो जाता है। ट्रबल बहुत ही आलीशान घर में रहता है और शाही जिंदगी जीता है और उस आलीशान घर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जिसका नाम मिस सारा वेंडर वुजी होता है। मिस सारा उस आलीशान घर की मालकिन होती है। ट्रबल सारा के साथ हमेशा रहता है। जो मिस सारा करती है वही ट्रबल भी करता है। सब ट्रबल का बहुत ध्यान रखते हैं और सारा ट्रबल से बहुत प्यार करती है। ट्रबल अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश था, लेकिन एक दिन ट्रबल खुशी से आ रहा होता है मगर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जैसे वो गिरता है और उड़ता है तो वो देखता है कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और लोग इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि मिस सारा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये बात ट्रबल को पता नहीं होती, इसीलिए वो काफी परेशान होता है कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ मिस सारा के रिश्तेदार क्लेयर और नॉर्बर्ट आ जाते हैं ताकि वो मिस सारा की प्रॉपर्टी उनके नाम कर सके। मिस सारा उनकी बुआ थी, इसीलिए उनकी जायदाद पर अपना हक जमा रहे थे। उनके आने के बाद जेम्स उनसे कहता कि कुछ ही देर में वकील मिस्टर मैकबेन मिस सारा की वसीयत पढ़ेंगे, तब तक आप लोग आराम कीजिए। उसके बाद क्लेयर और नॉर्बर्ट घर में घूमने लगते हैं और घर की कीमती चीजों को बेच देते हैं। ट्रबल क्लेयर को देखकर खुश हो जाता है और उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन क्लेयर को कुत्ते पसंद नहीं होते, इसीलिए ट्रबल को घर से बाहर निकाल देती है। ट्रबल को अभी तक नहीं पता होता कि मिस सारा अब इस दुनिया में नहीं रही और वो कंफ्यूज हो जाता है। नॉर्बर्ट सारा सामान कचरे वाली गाड़ी में रख देता है और ट्रबल उस गाड़ी में अपने खिलौने को देखकर चढ़ जाता है और गाड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। गाड़ी वहाँ से चली जाती है। ट्रबल उसमें बंद हो जाता है। अब ट्रबल गाड़ी में भरे गए सामान को ध्यान से देखता है तो देखता है कि सारा सामान मिस सारा का होता है। उनके फोटोज, उनका मेकअप, उनका बैग जो हमेशा इस्तेमाल करती थी। ट्रबल उनको देखकर बहुत दुखी होता है। क्लेयर और नॉर्बर्ट मिस सारा की एक वीडियो देख रहे होते हैं जो उन्होंने अपने मरने से पहले बनाई थी वसीयत के लिए। उसमें मिस सारा कह रही होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे रिश्तेदार क्लेयर और नॉर्बर्ट को दी जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उन्हें मेरे पेट डॉग ट्रबल का बहुत ध्यान रखना होगा। वो वीडियो देखकर क्लेयर मैकवेन से पूछती है कि ट्रबल कौन है, तो मैकवेन उसे बताता है कि वो मिस सारा का सबसे प्यारा कुत्ता है। उनकी प्रॉपर्टी के लिए आपको ट्रबल का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर आप सोमवार तक ट्रबल से दोस्ती कर लेते हैं और उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मिस सारा की प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। पहले कुत्ता सुनकर क्लेयर मना कर देती है, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी पर आती है तो हाँ कर देती है। वो नॉर्बर्ट से कहती है कि एक बार प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए उसके बाद वो ट्रबल को डॉग पाउंड में छोड़ आएंगे। डॉग पाउंड एक ऐसी जगह है जहाँ आवारा कुत्तों को रखा जाता है, जहाँ से लोग कुत्तों को खरीद कर ले जाते हैं। ट्रबल मिस सारा की चीजों को देखकर बहुत उदास होता है और उदासी में लेट जाता है। तभी गाड़ी के सामने एक गिलहरी आ जाती है और गाड़ी की चाल बिगड़ जाती है और उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है। ट्रबल उसमें से निकलकर बाहर पहाड़ी से होता हुआ गिरता हुआ एक पेड़ में जाकर अटक जाता है और वहाँ सो जाता है। वहीं क्लेयर अपनी मसाज करवा रही होती है। तभी नॉर्बर्ट उसके पास आता है और कहता है कि मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन मुझे ट्रबल कहीं नहीं मिला। क्लेयर उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके उसे ढूंढ कर लाओ। वहीं ट्रबल एक पेड़ में फंसा होता है। तभी एक गिलहरी वहाँ आती है और ट्रबल को देखती है। उसे देखने के बाद वो अपने दोस्तों को बुलाती है और सब मिलकर ट्रबल को बाहर निकालते हैं। ट्रबल जग जाता है और अपने आप को देखकर कहने लगता है कि वो कितना गंदा हो गया। तभी वो कोई चीज अपने ऊपर गिरते देखता है। वो चीज दरअसल नट्स होते हैं जो उन गिलहरियों ने पूरे साल मेहनत करके जमा की थी। नट्स को गिरते देखकर वो गिलहरियां गुस्सा हो जाती है और ट्रबल पर हमला कर देती है और ट्रबल के गले में पड़ा पट्टा ले जाती है। उसके बाद ट्रबल इधर उधर घूमने लगता है और खुद को समझता है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है और इस बुरे सपने से निकलने के लिए उसे जगना होगा या फिर कोई मिठाई ढूंढनी होगी और इसके लिए वो शहर में आ जाता है और सूंघने लगता है। सूंघते सूंघते वो एक गाड़ी के पास पहुंचता है जहाँ उसे कुछ खाने को मिलता है और वो सॉसेज खाने लगता है। खाते खाते वो देखता है कि वहाँ कोई है। उसे वहाँ रोजी मिलती है और रोजी ट्रबल पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो मेरा खाना है। तभी गाड़ी का मालिक वहाँ आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। ट्रबल डर जाता है और रोजी के ऊपर चढ़ जाता है। रोजी उसे देखकर इधर उधर भागने लगती है और गलती से एक रेस्टोरेंट में घुस आती
आती है। उस रेस्टोरेंट में घुसने के बाद वो लोग भागते हैं और बाहर निकलते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। अचानक से एक लड़की वहाँ से स्कूटी पर आ रही होती है जिसका नाम जोई होता है। जोई पिज्जा डिलीवरी करने का काम करती है। जोई बीच रास्ते में ट्रबल और रोजी को देखकर अपनी स्कूटी का ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगने की वजह से एक पिज्जा बॉक्स निकलकर सड़क पर गिर जाता है। रोजी उस पिज्जा को उठाकर वहाँ से चली जाती है और ट्रबल भी उसके पीछे चला जाता है। जोई उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों भाग जाते हैं। वहीं क्लेयर और नॉर्बर्ट ट्रबल को ढूंढने के लिए एक आदमी के पास आते हैं जिसका नाम थर्मन होता है। वो जानवरों को ढूंढने का एक्सपर्ट है। नॉर्बर्ट उसकी बहुत तारीफ करता है। क्लेयर और नॉर्बर्ट ट्रबल के बारे में थर्मन को बताते हैं। थर्मन पहले मना कर देता है क्योंकि उसको ये केस नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नॉर्बर्ट कहता है कि हम आपको हद से ज्यादा पैसे देंगे, बस हमें ट्रबल लाकर दे दो। थर्मन भी ज्यादा पैसों के लालच में ट्रबल को ढूंढने निकल पड़ता है। रोजी पिज्जा खा रही होती है लेकिन वो ट्रबल को नहीं देती और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। तभी वो गिलेरिया वापस ट्रबल के पास आ जाती है और कहती है कि हमारे नट्स तुमने गिरा दिए, इसीलिए अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए अब हम तुम्हारा खाना खाएंगे। तभी रोजी उनसे कहती है कि पिज्जा मेरा है, ना तुम्हारा और ना इसका। और उसके बाद रोजी आधा खाकर चली जाती है और ट्रबल को इन गिलेरियों के साथ अकेला छोड़ जाती है। वो गिलेरिया ट्रबल पर वापस हमला कर देती है। उधर जोई अपने बॉस को समझाती है कि कैसे ट्रबल और रोजी उसका पिज्जा ले गए, लेकिन बॉस उसकी नहीं सुनता और कहता है कि उस पिज्जा के पैसे तुम्हारी ही सैलरी में से कटेंगे। वहीं थर्मन ट्रबल को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां ट्रबल सबसे पहले गिरा था। उस जगह को देखकर थर्मन पता लगा लेता है कि ट्रबल यहाँ पर था और उसकी गिलेरियों से लड़ाई भी हुई थी। तभी उसके पास क्लेयर का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे ट्रबल मिला। थर्मन कहता है कि वो यहाँ था और मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। वहीं जोई अपने घर पर होती है और अपना गिटार लेकर बैठी होती है। तभी वो किसी को फोन लगाती है और कहती है कि मुझे आपके कंपटीशन में हिस्सा लेना है। वो आदमी जोई से उसका नाम पूछता है और उसके गाने का नाम पूछता है। जोई उसे अपना और गाने का नाम बताती है। वो आदमी उसे कहता है कि सोमवार को 10 बजे कंपटीशन शुरू होगा, तुम आ जाना। जोई कंपटीशन वाले पर्चे पर उसका टाइम लिखकर अपने गाने को बनाने में लग जाती है। अब रात हो जाती है। ट्रबल इधर उधर घूमते हुए रोजी के पास पहुंच जाता है। रोजी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ट्रबल उसे बताता है कि अपना घर ढूंढ रहा लेकिन उसे मिल नहीं रहा, तो क्या तुम मुझे अपने घर रहने दोगी। रोजी उसे कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। और वो दोनों एक चट्टान के नीचे बनी छोटी सी गुफा में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, वो बाहर निकलते हैं। ट्रबल रोजी से कहता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें, लेकिन रोजी इसके लिए तैयार नहीं होती और उसे मना कर देती है। तभी ट्रबल को कुछ भौंकने की आवाजें सुनाई देती है और वो रोजी से पूछता है कि ये क्या है। रोजी उसे बताती है कि वो कुत्तों का पार्क है जहाँ वो लोग खेलते हैं। ट्रबल रोजी से पूछता है कि ये लोग मेरी घर ढूंढने में मदद कर सकते हैं। रोजी उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जाकर उनसे पूछना चाहिए। लेकिन रोजी असल में अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए उसने ट्रबल को उस पार्क में भेजा था। अब ट्रबल उस पार्क में जाता है। वहाँ उसे नॉर्म, बेला, टीपी और गिज़्मो मिलते हैं। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी टीपी वहाँ आती है और उनसे कहती है कि देखो पार्क में एक नया कुत्ता आया है। नॉर्म उसे देखता है, कैसा है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल नया है। और उसे देखकर वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो यहाँ इस पार्क में क्या कर रहा है, क्या वो आवारा है। ट्रबल उनसे कहता है कि नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ। लेकिन नॉर्म कहता है तुम्हारे गले में पट्टा नहीं है, इसीलिए तुम आवारा ही हो। तभी वो लोग ट्रबल से बात करते हैं कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं और आवारा कुत्तों को डॉग पाउंड में भेजा जाता है और तुमको मालूम भी है कि वहाँ कुत्तों के साथ क्या किया जाता है। वो उसको डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि डॉग पाउंड ना जाने के लिए एक तरीका है हमारे पास। वो लोग ट्रबल को चलती सड़क के बीचों बीच छोड़ देते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही होती है और ट्रबल उनके बीच में फंसा होता है कि तभी वहाँ पर जोई आती है और ट्रबल को बीच सड़क से उठाकर साइड में ले आती है। वो देखती है कि उसके गले में कोई पट्टा नहीं है, इसका मतलब वो आवारा है। फिर जोई उसको अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और वो ट्रबल को अपने साथ घर ले जाती है। वही थर्मन ट्रबल को ढूंढते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहां ट्रबल और रोजी गलती से गए थे। वो वहां के लोगों से ट्रबल के बारे में पूछता है। वहां का शेफ बताता है कि हाँ, ट्रबल वहां आया था। उधर जोई ट्रबल को अपने घर ले आती है। तभी दरवाजे पर उसे उसका मकान मालिक मिलता है और उसे किराए के लिए टोकता है। जोई उसे समझाती है कि उन्हें किराया दे देगी। तभी ट्रबल भौंकने लगता है। उसके भौंकने की आवाज सुनकर उसके मकान मालिक को उस पर शक
शक होता है। असल में उसके मकान मालिक को अपने घर में कुत्ते पसंद नहीं थे, लेकिन जॉय अपने फोन के रिंगटोन का बहाना बनाकर घर में आ जाती है और इस बात को यही टाल देती है। जॉय अंदर आती है और ट्रबल को कुछ नूडल्स खाने को देती है, लेकिन ट्रबल को नूडल खाना पसंद नहीं होता, इसीलिए वो नूडल्स छोड़ देता है और इधर उधर खेलने लगता है। अब जॉय बस अपने कंपटीशन की तैयारी करने लगती है, लेकिन ट्रबल को खेलते देख वो परेशान हो जाती है और ट्रबल को घर से बाहर निकाल देती है और नूडल्स उसके साथ में रख देती है। तभी रोजी वहाँ आती है और ट्रबल से कहती है कि इंसान हमसे प्यार नहीं करते और सारे इंसान एक जैसे होते हैं। ट्रबल उसको समझाने की कोशिश करता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन रोजी उसकी बात नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। अब बाहर ट्रबल को डर लगने लगता है और वो दरवाजे को खटखटाने लगता है। ऐसा होते देख जॉय दरवाजा खोल देती है और ट्रबल वापस अंदर आ जाता है और फिर वो ट्रबल से बात करने लगती है। जॉय बताती है कि वो एक सिंगर बनना चाहती है और उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे। अपना खर्च निकालने के लिए जॉय ने 3 जॉब की थी। अब जॉय को ट्रबल का साथ अच्छा लगने लगा था। अब वो अपना हर दिन ट्रबल के साथ बिताने लगती है और खुश रहती है। उधर थर्मन ट्रबल को ढूंढते हुए रोजी के घर पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि ट्रबल वहाँ नहीं है, लेकिन वो चीजों को सूंघने और दिमाग लगा के पता लगा लेता है कि यहाँ क्या क्या हुआ था। रोजी थर्मन को देख हैरान और गुस्सा होती है। थर्मन वहाँ से चला जाता है। वहीं जॉय ट्रबल को लेकर पार्क जाती है। वहाँ पर गिज़्मो, बेला, नॉर्म और टीपी ट्रबल से उसके नए मालिक के बारे में पूछते हैं। ट्रबल उनको थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वो गिलेरिया फिर से आ जाती है और अपने नट्स के लिए ट्रबल से लड़ने लगती है। नॉर्म, बेला, गिज़्मो और टीपी ट्रबल को मुसीबत में देखकर उसको बचाने आते हैं। गिलेरी और कुत्तों में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है और थर्मन वहाँ पहुँच जाता है और वो ट्रबल को देख लेता है। उस लड़ाई में से वो ट्रबल को समझकर किसी और को उठा लेता है। जैसे वो दूर आकर अपना थैला देखता है तो उसमें ट्रबल की जगह वो गिलेरी निकलती है। थर्मन उससे पूछता है कि तुम मुझे ट्रबल तक ले जाओगे। तभी थर्मन के पास क्लेयर का फोन आता है। वो उसे पूछती है कि क्या उसने ट्रबल को पकड़ लिया कि नहीं। इस पर थर्मन कहता है कि मैंने उसे अभी तक नहीं पकड़ा, लेकिन वो कहाँ है ये मेरे खबरी ने मुझे बता दिया है। क्लेयर कहती है कि कौन सा खबरी। तभी उन गिलेरियों को क्लेयर से मिलवाता है और क्लेयर कहती है कि क्या हमारे लिए काम करेंगे। थर्मन उनसे कहता है क्या करेंगे ना। वो उन गिलेरियों को बहुत सारे नट्स देने का वादा करता है और वो गिलेरिया ट्रबल का पता बताने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जॉय ट्रबल को घर पर अकेला छोड़कर चली जाती है और उसे कहती है कि भौंकना मत। तभी थर्मन अपनी गिलेरियों को जॉय के घर पर भेज देता है। वो गिलेरिया ट्रबल को परेशान करने लगती है और पूरा घर खराब करके चली जाती है। इस लड़ाई में जॉय का गिटार टूट जाता है और जैसे जॉय वापस आती है तो देखती है कि पूरा घर खराब पड़ा है और उसका गिटार भी टूट गया, जिसकी वजह से उसे ट्रबल पर गुस्सा आता है। तभी अचानक से जॉय का मकान मालिक अंदर आ जाता है और ट्रबल को देख लेता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ कुत्ता रखा हुआ है, अब तुम्हें घर खाली करना होगा। और वो मकान मालिक ट्रबल को पकड़कर डॉग पाउंड में डाल देता है। डॉग पाउंड में ट्रबल रोजी से मिलता है और रोजी उससे कहती है कि मैंने कहा था ना कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं। ट्रबल समझता है कि नहीं, जॉय मेरा ध्यान रख रही थी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। डॉग पाउंड में ट्रबल और भी कुत्तों से मिलता है। उनके नाम स्नूप, ओटिस और कैरेमल था। वो बताता है कि कैसे रोजी और वो पकड़े गए। फिर रोजी ट्रबल से कहती है कि तुम्हारी तरह मेरी भी एक फैमिली थी, लेकिन एक दिन उन दोनों ने मुझे अपने बच्चे के लिए खतरा समझते हुए छोड़ दिया और मैं आवारा बन गई। सारे इंसान एक जैसे होते हैं और वो सारे कुत्ते उसे आवारा कुत्ता बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ट्रबल इस बात को नहीं मानता और कहता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, सबको प्यार चाहिए। ट्रबल के जाने के बाद जॉय बहुत उदास होती है और वो अपना सिंगिंग कंपटीशन छोड़कर ट्रबल को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर डॉग पाउंड में ट्रबल, रोजी और बाकी कुत्ते बात कर रहे होते हैं कि तभी थर्मन वहाँ पर आ जाता है और ट्रबल को वहाँ से ले जाता है। ट्रबल को ले जाते वक्त उसका पट्टा वहीं रह जाता है, वो पट्टा जो जॉय ने उसके लिए बनाया था। रोजी पहले थोड़ा दुखी होती है, फिर कहती है कि इंसानों पे यकीन करने की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। अब जॉय ट्रबल को ढूंढते ढूंढते डॉग पाउंड आ जाती है और वहाँ आकर देखती है कि ट्रबल वहाँ पर नहीं है और उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉय को उदास देखकर रोजी को अपने कहे पर पछतावा होता है और वो कहती है कि ये तो सच में दुखी थी, हमें ट्रबल को बचाना होगा। तो स्नूप और ओटिस कैरेमल से कहती है कि अगर वो उसे वहाँ से बाहर निकाले तो वो सब उसकी मदद करेंगे या नहीं। सारे कुत्ते उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं थर्मन ट्रबल को लेकर क्लेयर और नॉर्बर्ट के पास चला जाता है, लेकिन क्लेयर थर्मन को पैसा देने से मना
कर देती है। ये देखकर थर्मन को बहुत गुस्सा आता है और वो इन सबको सबक सिखाने का प्लान बनाता है जिसमें वो गिलहरियों का इस्तेमाल करने वाला है। वहीं डॉग पाउंड से सारे कुत्ते किसी तरह बाहर निकल आते हैं और दूसरी तरफ जॉय भी ट्रबल को ढूंढ रही होती है और पार्क में आके बैठ जाती है और ट्रबल के ना मिलने से काफी दुखी भी थी। तभी रोजी भी वहाँ आ जाती है और नॉम बेली गिस्मो टीवी से मिलती है और ट्रबल के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे कोई उठा कर ले गया। मैं गलत थी कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन जॉय उससे सच में प्यार करती थी, इसीलिए हमें ट्रबल को ढूंढना होगा। तभी बेला अपनी पावर का यूज करके ट्रबल का पता लगा लेती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत दूर तक सुन सकती थी। रोजी जॉय के पास जाती है और उसे ट्रबल का पट्टा देती है। ये देखकर जॉय समझ जाती है कि ये ट्रबल का है और फिर वो सब ट्रबल को लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं क्लेयर और नॉर्बर्ट ट्रबल को लेकर मिस्टर मैकक्वीन के पास वसीयत के लिए बैठे होते हैं। तभी जॉय ट्रबल के घर पहुंच जाती है और जेम्स से कहती है कि मैं अपना कुत्ता ढूंढने आई हूँ और जॉय अंदर चली जाती है। वो रोजी को बाहर रुकने को कहती है। दूसरी तरफ थर्मन गिलहरियों के साथ क्लेयर और नॉर्बर्ट पर हमला करने की सोचता है जिससे वो ट्रबल को चुरा लेगा और जब तक नहीं देगा जब तक कि वो लोग उसे पैसे ना दे दे। ऐसा करते देख स्नोबोटिस और कैरेमल उन गिलहरियों को देख रहे थे और वो लोग गिलहरियों के पीछे चले जाते हैं। मैकक्वीन वसीयत के कागजात पर क्लेयर को साइन करने की बोलता है। क्लेयर साइन करने जा रही होती है तभी जेम्स जॉय को अंदर लेकर आता है। मैकक्वीन पूछता है कि ये कौन है, तो जेम्स उन्हें बताता है कि अपने कुत्ते को लेने आई है। ट्रबल उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और मैकक्वीन कहता है कि ट्रबल तो क्लेयर और नॉर्बर्ट के पास था। क्लेयर हामी भरती है और कहती है कि हाँ ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी थर्मन भी वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैकक्वीन समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या चल रहा है और वो थर्मन से पूछता है कि वो कौन है। थर्मन बताता है कि मैं ही हूँ वो इंसान जो इस कुत्ते को यहाँ लेकर आया। तभी थर्मन और क्लेयर में लड़ाई होने लगती है और फिर थर्मन अपनी गिलहरियों को बुला लेता है। वो गिलहरियाँ उन पर हमला करने लगती है। तभी स्नोबोटिस और कैरेमल वहाँ उनसे लड़ने आ जाते हैं। ट्रबल उनको देखकर बहुत खुश होता है। उन लोगों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और वो गिलहरी ट्रबल को पकड़कर ऊपर पंखे की तरफ ले जाती है और धमकी देता है कि उसे मार देगा। कि तभी रोजी भागते हुए अंदर आती है और ट्रबल को बचा लेती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। ट्रबल रोजी को देखकर बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ से कैसे निकली। वो कहती है कि मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं और मुझे माफ करना कि मैंने तुमको गलत समझा। जॉय तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी, वो सच में तुमसे प्यार करती है और तुम उसके साथ रहने के लिए ही हो। इतना सब कुछ होने के बाद मैकक्वीन कहता है कि सब ट्रबल का मालिक बनना चाहते हैं, इसीलिए उसका मालिक कौन होगा ये ट्रबल ही तय करेगा। और सब ट्रबल को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रबल जॉय के पास जाता है और इसके बाद जॉय ट्रबल की और मिस सारा की पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है। जॉय कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए तो ट्रबल ही सब कुछ है। मैकक्वीन उसे कहता है कि तुम समझदार हो और मुझे पता है कि तुम उनके पैसों का अच्छा इस्तेमाल करोगी। जॉय उन पैसों से एक डॉग पार्क बनवाती है और उसका नाम वेंडर वुजी पार्क रखती है। डॉग पाउंड के सारे आवारा कुत्ते अब वहाँ रहते हैं और जॉय उन सभी के लिए गाना गाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।